हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। चलिए, अच्छे ही रहिए। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th की इंग्लिश में, जिसका नाम था अ लेटर टू गॉड। ठीक है, उसमें हमने जो एक लॉन्ग क्वेश्चन था जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चंस का हमने एक ही आंसर लिखा था। तो देखिए, वैसे तो काम चल जाएगा उसी क्वेश्चन में, लेकिन एक क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है जिसमें कभी कभी ये कह देता है कि गिव आ करेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर, कि पोस्ट मास्टर का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जब पूछेगा तो हमें थोड़ा सा आंसर अलग लिखना पड़ेगा, उसमें से थोड़ा हमारा नहीं मिल पाएगा। तो क्या कहना है कि गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसके लिए देखिए, हम आंसर लिखेंगे और आंसर में पहला हमारा हेडिंग होगा आ सेंसिबल पर्सन। सेंसिबल का मतलब होता है समझदार, पर्सन कहते हैं इंसान के लिए। तो आ सेंसिबल पर्सन, एक समझदार इंसान, ये हमारा पहला हेडिंग रहेगा। और इसमें हम लिखेंगे कि द पोस्ट मास्टर वॉज वेरी सेंसिबल पर्सन। द पोस्ट मास्टर मतलब जो पोस्ट मास्टर था, वॉज मीन्स था, वेरी सेंसिबल पर्सन बहुत ही समझदार इंसान। ही अंडरस्टूड, वह समझ गया। अंडरस्टूड का मतलब बच्चों क्या होता है? समझ गया। दैट लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। दैट मीन्स कि लेंचो हैड, लेंचो रखता है फर्म फेथ इन गॉड। फर्म का मतलब होता है अटूट या दृढ़, फेथ का मतलब श्रद्धा या विश्वास, इन गॉड ईश्वर में। तो मतलब जो कहना चाहिए, क्या नाम था इसका? पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर जो है इस बात को समझ गया था कि लेंचो जो है ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है। ठीक है, कैसे समझ गया था ये भी बात आपको मालूम है, चैप्टर को आपने पढ़ रखा है। तो उसने कहा था कि मुझे 100 सिक्कों की ज़रूरत है, ईश्वर के लिए उसने पत्र लिख दिया था। सही है, और उसमें 100 सिक्कों की डिमांड की थी उसने, जिससे कि हम कोई भी अगर देखेंगे तो हम सब समझ जाएंगे कि एक ऐसा इंसान जिसने ईश्वर के लिए पत्र लिखा है तो उसका कितना अटूट विश्वास ईश्वर में है। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा जो हमारा हेडिंग है वो है अ काइंड हार्टेड पर्सन, एक दयालु हृदय का व्यक्ति। तो क्या है? द पोस्ट मास्टर वॉज वेरी काइंड हार्टेड। द पोस्ट मास्टर मतलब पोस्ट मास्टर, वॉज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत होता है, काइंड हार्टेड का मतलब दयालु, और पर्सन मीन्स व्यक्ति। ही हेल्प लेंचो, ही मीन्स उसने, और हेल्प की सेकेंड फॉर्म है हेल्प, मतलब उसने मदद की लेंचो की, इन नीड, नीड मीन्स होता है आवश्यकता में, जरूरत पर। ठीक है, तो उसने लेंचो की मदद की थी जरूरत पर। ही गेव 70 पीसोज, उसने दिए, ही गेव मीन्स उसने दिए, 70 मतलब 70, पीसोज मतलब पैसे या सिक्के, टू लेंचो, लेंचो के लिए, एज हेल्प, हेल्प के रूप में, हेल्प मीन्स मदद के रूप में, यानी कि 70 सिक्के देकर उसने लेंचो की मदद की थी। ठीक है, हुआ क्या था आपको मालूम ही है, उसने 100 सिक्के मांगे थे और 100 सिक्के उनको मतलब इकट्ठे नहीं कर पाए थे अपने कर्मचारियों से और खुद से। तो 70 सिक्के ही मतलब जो है अपने दोस्तों से, कर्मचारियों से लेके कुछ अपनी सैलरी दी थी। इस प्रकार से उन्होंने 70 सिक्के इकट्ठे किए थे और उनको लेंचो को भेज दिया था। ठीक है, तो ये है एम्पैथेटिक पर्सन। सही है, एम्पैथेटिक पर्सन का मतलब होता है सहानुभूतिपूर्ण इंसान। तो जो पोस्ट मास्टर था हमारा, वो एक सहानुभूतिपूर्ण इंसान था। कैसे? देखिएगा, कह रहे हैं कि द पोस्ट मास्टर वॉज एन एम्पैथेटिक पर्सन। जो पोस्ट मास्टर था, वॉज मीन्स था, एन एम्पैथेटिक पर्सन, एक सहानुभूतिपूर्ण इंसान। ही लव्ड टू हेल्प अदर्स। ठीक है, ही मीन्स वह, लव्ड मानी प्यार करता था, टू हेल्प अदर्स दूसरों की मदद करने में, यानी कि कह सकते हैं कि उसको दूसरों की मदद करना अच्छी लगती थी। सो ही हेल्प लेंचो, सो मीन्स इसीलिए, ही मीन्स उसने, और हेल्प्ड का मतलब है मदद की थी लेंचो की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने खासियतें देखी किसमें? पोस्ट मास्टर में। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद हमने क्या कंक्लूड किया? हमने कंक्लूड किया कि 10 इस प्रकार से द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर है, वॉज वेरी नाइस पर्सन। नाइस मीन्स होता है अच्छा, पर्सन मीन्स इंसान। इस प्रकार हमने देखा पोस्ट मास्टर बहुत नाइस पर्सन है, बहुत अच्छा इंसान है। सो आई लाइक हिम वेरी मच, इसलिए मुझे पोस्ट मास्टर बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो ये रहा बच्चों इसका आंसर।
और आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई है। आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें। नोट करने के बाद एक बार लर्न करेंगे, लर्न करने के बाद लिख के देखेंगे, आपको 100% याद हो जाएगा। और इस टाइप से आप लिख के आओगे तो पूरे आपको 7 में 7 मार्क मिलेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में आपको लेके आऊँगा इस चैप्टर के सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं एक ही वीडियो में बनाऊंगा। 10 से 12 क्वेश्चन होंगे, पूरे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इंतजार करिए अगली वीडियो के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।